जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 5 में, ग्रुप थ्योरी के लेक्चर नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, पेपर नंबर 6 ऑल यूनिवर्सिटीज़, है ना। चाहे आप BBMKU से हो, चाहे आप BBO से हो, या आप कोई भी मतलब इंडिया के कोई भी यूनिवर्सिटीज़ से क्यों ना हो, ठीक है। तो आपके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए, आज जो मैं लेक्चर सेशन स्टार्ट करूंगा फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप पर बेस्ड। ओके, इफ इन ए ग्रुप जी, अगर कोई ग्रुप जी मेड ए सेट जी, तो ऑब्वियस बात है कोई भी ग्रुप जी जो होता है सेट जी से ही मेड होता है, बनता है। कंसिस्ट ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, है ना। अगर अलग अलग डिस्टिंक्ट फाइनाइट रहे लेकिन अलग अलग रहे, है ना, फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स क्या रहे, फिर से एक बार समझिए। इफ इन ए ग्रुप जी, कोई भी एक ग्रुप जी मेड बाय ए, यहां पर होगा मेड बाय ए सेट जी, है ना। कोई भी ग्रुप जी अगर बनता है किसी सेट जी से, कंसिस्ट ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, और उस सेट जी में डिस्टिंक्ट नंबर रहे, अलग अलग नंबर रहे लेकिन फाइनाइट नंबर रहे, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना रहे, फाइनाइट्स रहे। देन द ग्रुप जी, तब ग्रुप इज कॉल्ड, तब ये जो जी ग्रुप बनेगा तब इस ग्रुप जी को क्या कहेंगे, फाइनाइट ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे, फाइनाइट ग्रुप कहेंगे। अदरवाइज एन इनफाइनाइट ग्रुप, अदरवाइज फिर इनफाइनाइट ग्रुप कहेंगे। अगर फाइनाइट एलिमेंट ना रहे, अगर इनफाइनाइट एलिमेंट रहे तो फिर इनफाइनाइट ग्रुप कहेंगे। अगर फाइनाइट एलिमेंट रहे तो फिर फाइनाइट ग्रुप कहेंगे, है ना। अगर फाइनाइट एलिमेंट्स रहे तो फाइनाइट ग्रुप कहेंगे, अगर इनफाइनाइट एलिमेंट्स रहे तो इनफाइनाइट ग्रुप कहेंगे। ओके, सिंपली बात यह है कि कोई भी ग्रुप बनता है तो किसी सेट से बनता है, और उस सेट में अगर इनफाइनाइट एलिमेंट्स है तो फिर इनफाइनाइट ग्रुप। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्टिंक्ट है और फाइनाइट है, डिस्टिंक्ट का बात क्या गया, एक जैसा, ऐसा नहीं है कि किसी सेट में जो है कि 1 1 1 1 1 1 बहुत बार है, ऐसा नहीं है। तब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा तब तो वो साइक्लिक हो जाएगा। मैं बताऊंगा आगे के लेक्चर्स में कि साइक्लिक क्या होता है, ठीक है। देखिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, अलग अलग होना चाहिए। अगर फाइनाइट का बात कर रहा है तो हो सकता है कि 10 तक हो, 11 तक हो, 12 तक हो, 1000 तक हो, लेकिन फाइनाइट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट अलग भी होना चाहिए और फाइनाइट भी होना चाहिए, डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए और फाइनाइट भी होना चाहिए। तब उस केस में उस सेट से अगर कोई भी ग्रुप बनता है तो उस ग्रुप को फाइनाइट ग्रुप कहेंगे। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इनफाइनाइट हो, समझिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इनफाइनाइट हो और उससे उसका कोई सेट हो, तो उस सेट से जो कोई भी ग्रुप बनता है उस ग्रुप को कहेंगे इनफाइनाइट ग्रुप, ठीक है ना। उस ग्रुप को क्या कहेंगे, इनफाइनाइट ग्रुप कहेंगे। तो यहां पर हम लोग सबसे पहली बात यहां पर डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, OG। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो इसको और अच्छा सबको समझ में आएगा। एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल भी मैं दे दूंगा, फाइनाइट ग्रुप का और इनफाइनाइट ग्रुप का। ओके, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, इट implies that number of elements present in that group। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या इंप्लाई करता है, किसी ग्रुप में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यही रिप्रेजेंट करता है, यही इंप्लाई करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, तो इट इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट ग्रुप। कोई भी ग्रुप में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, वही इंप्लाई करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। क्लियर है। अब देखिए, चलिए आइए इधर समझिए, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है। ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप, तो आई बराबर मान लीजिए, चलिए पहले इधर समझिए, आर एक रियल नंबर है, रियल नंबर का सेट है। तो रियल नंबर का सेट में क्या होता है आप बताइए, रियल नंबर का सेट ये होता है, -∞ से +∞ के बीच का जितना भी मेंबर होता है वो सारा का सारा रियल नंबर होता है, यही रियल नंबर का सेट होता है। ओके, अब इसी रियल नंबर
का मैं अगर ऑर्डर डिफाइन करना चाहूँ, क्योंकि रियल नंबर का सेट है ना, चाहे आप एडिशन के रिस्पेक्ट में बोलो, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बोलो, चाहे आप डिवीजन के रिस्पेक्ट में बोलो, किसी भी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में बोलो, लेकिन देखिए यूनियन नहीं होगा, है ना, फिर इसके बाद आपका इंटरसेक्शन नहीं होगा, ये सब कुछ बेसिक्स जो भी और भी बहुत सारे कुछ कुछ है जो कि रियल नंबर में नहीं लागू होगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन एडिशन बोलो, मल्टीप्लिकेशन बोलो, डिवीजन बोलो, ये अगर हम लोग बात करें, इस पर अगर बात करें तो इस पर जो है कि रियल नंबर एक ग्रुप है। ओके, रियल नंबर कैसे ग्रुप है, चलिए हम लोग रैंडमली एक मान लेते हैं कि ऐसा कर लेते हैं, रियल नंबर को एडिशन के रिस्पेक्ट में चलिए हम लोग दिखा रहे हैं कि ये एक ग्रुप है। तो चलिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्लोजर को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो दो रियल नंबर के सेट में से दो रैंडम नंबर को चुनिए। तो 1 और 2 को मैंने चुन लिया, दोनों को जोड़ दीजिए, 3 आ गया, वो भी रियल नंबर का है, क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड किया। दूसरा एसोसिएटिव को करना चाहिए, तो 3 एलिमेंट को उठाना पड़ेगा रियल नंबर से, 1 2 3 उठा लिया, 1 + 2 पहले कीजिए, फिर +3 कीजिए, तो कितना आ गया, 3 और 3 6, इधर हो गया, LHS आ गया। अब इधर वाला राइट हैंड वाला 1 को छोड़िए और 2 और 3 को जोड़िए, तो 5 और इधर 1, तो 6 हुआ। तो मतलब RHS बराबर हो रहा है। ये सब चीज़ मैं बताया था, एक बार और देख लीजिए आप, मतलब एसोसिएटिविटी को फॉलो करना चाहिए, है ना, एसोसिएटिविटी को फॉलो करना चाहिए, मतलब रियल नंबर एसोसिएटिविटी को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। 2 हो गया। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का बात कर लेते हैं, एडिशन के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है कि 0 + 1 = 1 + 0 = 1, मतलब कोई एक नंबर मैंने 1 ले लिया, या फिर मैं 2 ले लेता हूँ, या फिर मैं 3 ले लेता हूँ जो कि रियल नंबर का है, और इस 3 में या इस 2 में या इस 4 में, यहाँ पर भी 2 कर दीजिए, यहाँ पर भी 2 कर दीजिए, कोई भी नंबर सिलेक्ट कर लीजिए रियल नंबर का। तो इसमें आप क्या जोड़ोगे, है ना, 2 में क्या आप जोड़ोगे, जिससे 2 में आप क्या जोड़ोगे जिससे कि 2 में कोई बदलाव ना आए। तो वैसा एलिमेंट जिसको 2 में जोड़ने पर कोई बदलाव ना आए, उस एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तो यहां पर कंफर्म है कि 0 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस सेट R, या फिर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ 2 का आइडेंटिटी एलिमेंट है, समझ रहे ना, क्योंकि 2 में 0 को जोड़ देने से, है ना, चाहे आप LHS से जोड़िए चाहे आप RHS से जोड़िए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 में ऐसा आप क्या जोड़ोगे, ओके, 2 में आप ऐसा क्या जोड़ोगे कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पर हम लोग बात कर रहे हैं। 2 में ऐसा आप क्या जोड़ोगे कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो 0 है, तो -2 यहाँ पर कर दीजिए, -2 कर दीजिए, तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मिल करके। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर हो गया कंसेप्ट। यहाँ पर हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, इस जगह पर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाइड हो गया, और इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसको क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। पहला क्लोजर को सेटिस्फाइड कर दिया, क्लोजर को सेटिस्फाइड कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि 1 और 2 नंबर ले लेते हैं रियल नंबर से, तो 1 + 2 को भी जोड़ेंगे तो नया रिजल्ट 3 आएगा, वो 3 भी रियल नंबर में ही बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्लोजर को सेटिस्फाइड कर दिया। और दूसरा क्या है, एसोसिएटिविटी को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, 1 + 2 + 3 = 1 + 2 + 3, तो ये दोनों RHS बराबर है। अब 2 में क्या ऐसा जोड़ेंगे, 2 में ऐसा क्या जोड़ेंगे जिससे उसमें कोई बदलाव ना आए, तो 0 जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे, है ना, तो 0 रियल नंबर के ही अंदर का है ना, 0 रियल नंबर के ही अंदर का है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा, 2 ही आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो 1 2 3 कंडीशन पूरा हुआ। अब चौथा कंडीशन क्या होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो 2 में ऐसा क्या जोड़ेंगे, 2 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि आइडेंटिटी आ जाए, तो यानी कि आइडेंटिटी है क्या, तो 0 है, ठीक है ना, ये चौथा कंडीशन। तो 2 में हम -2 को जोड़ेंगे, 2 में हम -2 को जोड़ेंगे, तो उससे जोड़ने पर वो 0 आ जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। यानी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि -2 इज द इनवर्स ऑफ 2। हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे कि -2 इज द इनवर्स ऑफ 2, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 इज द इनवर्स ऑफ -2, है ना, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर गया,
है ना, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, ये चारों के चारों सेटिस्फाइड कर गया, इसीलिए रियल नंबर जो है कि ग्रुप है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हुआ। लेकिन रियल नंबर फिक्स नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक है, ये फिक्स नहीं है, तो ये इसीलिए इन्फिनिटी है। इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या, इनफाइनाइट है, इसीलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसीलिए रियल नंबर, ये रियल नंबर एक ग्रुप अभी बन रहा है ना, तो रियल नंबर ग्रुप का मतलब रियल नंबर ग्रुप का ऑर्डर क्या है, तो इनफाइनाइट है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, एक फाइनाइट ग्रुप के बारे में बात करेंगे जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। हालांकि इंटीजर्स जो है कि एक ग्रुप फॉर्म करता है एडिशन के रिस्पेक्ट में, है ना, इंटीजर्स जो है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है, बट ये है कि इंटीजर्स भी इनफाइनाइट होते हैं, है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच। लेकिन सिर्फ ये गोटा गोटा होता है नंबर, है ना, बीच वाला नहीं होता, पॉइंट वाला नंबर नहीं होता है, पूरा गोटा गोटा होता है। -1, -2, -3, -4, -1 और -2 के बीच में बहुत सारा नंबर होता है, लेकिन वो सब नहीं होता इंटीजर्स, है ना। तो कहने का मतलब -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है ना बाबू। तो कहने का मतलब हम ये एक नंबर ले लिए, जस्ट इसको इंटीजर्स मैं नहीं कह रहा हूँ, इसको मैं एक सेट एस कह रहा हूँ, बस सेट एस कह रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब ये देखिए, ये पहले तो इसका हमको ऑर्डर चेक करना है, तो ऑर्डर चेक करने से पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये ग्रुप है या नहीं है ना। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्लोजर चेक कीजिए, दो नंबर को उठाइए, 1 और 2 को उठाया तो क्या हो गया, 1 और 2 को उठाएंगे तो दोनों में एडिशन लगाइए, ठीक है। तो दोनों में जब एडिशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 इसमें बिलोंग नहीं करता, तो चलिए हम, चूंकि यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा, है ना, अपने से सेट लिए हैं तो डेवलप तो खुद से ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को दिखलाना है इसका एक ऑर्डर जो है फिक्स्ड है, यानी कि डिस्टिंक्ट। ओके, है ना, इसका ऑर्डर जो है कि फाइनाइट है, ये हम लोग को जस्ट शो करना है ना, एक एग्जांपल के मदद से समझना है इस चीज़ को। तो चलिए मैं 0, 1, 2, 3 ले लिया, इधर 0, -1, -2, -3 ले लिया। अब चलिए 1 और 2 को जोड़ा मैंने, क्या आ गया, 3 आ गया। 1 और 0 को जोड़ा तो 1 आ गया, -1 और 1 को जोड़ा तो 0 आ गया, ठीक है। -2 और +2 को जोड़ा तो 0 आ गया, ओके। -2 और +3 को जोड़ा तो +1 आ गया है, -3 और +2 को जोड़ा -1 आ गया, जो कि है, यानी कि है ये क्लोजर। कोई भी दो नंबर को आप उठा के देख लीजिए और उन दो नंबर के बीच में एडिशन का ऑपरेशन लगा दीजिए तो वो जो है कि क्लोजर है। अब दूसरा क्या चेक करते हैं, एसोसिएटिविटी। कोई भी 3 नंबर उठाइए, चलिए मैंने 0, 1 और 2 को उठाया, तो 0 + 1 और प्लस ऐसा कीजिए, तो ये भी 3 होगा, इधर भी 3 होगा, LHS RHS बराबर है, यानी कि एसोसिएटिव भी है। अब चेक कर लीजिएगा एसोसिएटिव है। और तीसरा चेक करना पड़ता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में हम कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, कोई भी एक एलिमेंट 3 ले लेते हैं। चलिए सपोज कि 3 ले लीजिए, और इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ओके 3 में हम क्या ऐड करेंगे, जिससे आइडेंटिटी एलिमेंट इसका क्या होना चाहिए, जिससे कि इसमें कोई बदलाव ना है ना। ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं, है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हम लोग क्या कहते हैं कि इसमें हम क्या जोड़े, है ना, इसमें हम क्या जोड़े, 3 में क्या ऐसा जोड़े, इधर से भी, जिससे कि 3 में कोई बदलाव ना आवे, जिससे कि 3 में कोई बदलाव नहीं आए। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तो 3 में ऐसा क्या जोड़े, तो 3 में 0 जोड़ दो भाई, 0 जोड़ दो, तो 0 जोड़ देने से 3 में कोई बदलाव नहीं आता है, यानी कि 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ 3। हम लोग कह सकते हैं 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ 3, कह भी सकते हैं। और इस सेट G का मात्र एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो है 0। आप चेक कर लीजिए, और इसके अलावा और कोई नहीं होगा, ठीक है। आप कोई भी एक एलिमेंट उठा लीजिए, -3 में आप क्या जोड़िएगा, इधर से, जिससे वो -3 ही रहे, तो 0 जोड़िएगा, है ना। तो यानी कि आपका
क्लोजर भी सेटिस्फाइड कर गया, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाइड कर गया, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी आ गया, बस एक लास्ट दिखाना एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चलिए तो अब कोई एक रैंडम एलिमेंट उठा लेते हैं -1। चलिए -1, तो -1 में हम क्या जोड़े, -1 में हम क्या जोड़े कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या, तो आइडेंटिटी एलिमेंट मेरा 0 है, तो 0 हो जाए कहने का मतलब, है ना। तो यहां पर भी तो -1 होगा ना, हाँ अब प्लस कर देता हूं अच्छा से, हाँ। तो भाई देखो, हालांकि प्लस और माइनस एक साथ नहीं लिख सकते हैं, है ना, इसको यहां पर ब्रैकेट लगा दो, ओके। तो कंफ्यूज मत होना, +1 -1 फिर -1, तो -1 में क्या जोड़ोगे ऐसा, -1 में क्या ऐसा जोड़ोगे कि वो 0 हो जाए, तो +1 जोड़ेंगे, +1 जोड़ेंगे, है ना, क्या जोड़ेंगे, +1 जोड़ेंगे। तो यानी कि +1 इज द इनवर्स ऑफ -1, क्या कहेंगे, +1 इज द इनवर्स ऑफ -1, है ना। या इसके बदले आप ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब चलिए हम +1 ले लेते हैं। तो चलिए बताइए, हम +1 में क्या ऐसा जोड़े, +1 में क्या ऐसा जोड़े कि मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो -1 जोड़ो, -1 जोड़ो, तो हम लोग कह सकते हैं कि -1 इज द इनवर्स ऑफ +1, है ना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो 0 है। तो यानी कि मेरा इनवर्स भी यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गया, मतलब यहाँ पर क्लोजर सेटिस्फाइड हो गया, एसोसिएटिव सेटिस्फाइड हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाइड हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स सेटिस्फाइड हो गया। ये चारों के चारों एक्सियोम्स या पोस्टुलेट्स जो कहिए या फिर कंडीशंस कहिए, है ना, सेटिस्फाइड हो गया। इसीलिए ये जो है कि सेट एस ग्रुप है। तो इस सेट एस ग्रुप है और इस सेट एस का ऑर्डर कितना है भाई, इसमें कितना एलिमेंट है जरा गिनो तो, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है, तो 7 हो गया। तो ऑर्डर कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है ना। तो अब चलिए यहां पर समझते हैं, इट इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट ग्रुप। ऑर्डर क्या है, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है उस ग्रुप में, यही तो बतलाता है, यही तो इंप्लाई करता है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट रहे, फाइनाइट जैसे कि 7 है, फाइनाइट है तो फिर फाइनाइट ग्रुप, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट ग्रुप। तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप्स, या और मैंने आपको पढ़ाया ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, है ना, उसका रिप्रेजेंटेशन सिखलाया कि OG से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप के बारे में बतलाया, उसका एग्जांपल दिया एक एक करके, है ना। तो चलिए आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, लेक्चर नंबर 5। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 6 में, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।